हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं इस मंथ के लिए। ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें अगस्त मंथ के लिए, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है, इंट्यूटिव अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहेंगे तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है, और गाइडेंस को भी फॉलो कर पाएंगे। तो गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, इससे किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना गाइस, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके साथ जो बेल आइकन दिया होता है ना, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूं वो आपके सामने आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अदरवाइज़ 2 से 3 दिन लगते हैं वीडियो को सामने आने में, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। प्लीज़ डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, अगस्त मंथ एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा कुंभ राशि वालों पर। प्लीज बताएं बाबा। Capricorn, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. Okay. थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबर। तो आपका थर्ड हाउस और कैप्रिकॉर्न, ये 2 एनर्जीज आई है। कुछ सीखने की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर लग रही है कि कुछ नया आप सीखना चाह रहे हो और सीखोगे भी, ठीक है। जो अगस्त का महीना है ना, आपके लिए ढेर 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 सारी मेहनत को लेकर के आ रहा है। चैलेंजेस आप देख सकते हो, मेहनत आपको खूब करनी होगी। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए ना, मेहनत खूब कीजिएगा। अभी ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को लेकर के अगर आप देख रहे हो, ठीक है, स्टडीज़ को लेकर के अगर आप देख रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशंस आप कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, करियर को लेकर के कॉन्शियस हो, लव लाइफ को लेकर के हो, मतलब कोई भी बेसिकली जो आपका एरिया है जिसको लेकर के भी, कहने का मतलब हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपको मेहनत खूब करनी है। वैसे भी ये जो अगस्त का महीना है ये 8वां महीना है, 8 नंबर है। 8 नंबर सैटर्न का रिप्रेजेंट करता है, जो इस साल का पूरा वो एक कैलकुलेट करके अगर हम निकालें तो इस साल का नंबर बनता है। तो ये मंथ मेहनत को लेकर के, अच्छे कर्मों को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी आपको एक्वेरियस, आप वैसे भी शनि देव जी की प्रिय राशि हैं, ठीक है, तो आपको तो ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, ठीक है। इस महीने जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आए, आपको एक तो मेहनत करने से कतराना नहीं है, ठीक है। आलस से दूर रहना है इस महीने। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ माइंड में आ रहा है, किसी चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, किसी पर काम करना चाहते हो, कोई स्टडीज़ आप आगे करना चाहते हो, किसी कोर्स को आप करना चाहते हो, कुछ सीखना ही चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ना, प्लीज़ उसके लिए आगे बढ़ो। कोई भी चीज़ अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुझे ये करना तो है, मुझे अंदर से पुश तो मिल रहा है, मेरा इस तरफ खिंचाव हो रहा है, मुझे ये सीखना है या इस चीज़ की पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो सकता है, ये अदर रिलीजन को लेकर के हो सकता है, किसी भी प्रकार की स्टडीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना स्कॉर्पियो है, ठीक है। स्कॉर्पियो की ऊर्जा भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपके लिए। तो आपके अंदर बहुत चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। कहने का मतलब, अगर आप अपने रूटीन को मैनेज कर लेंगे, अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये मंथ आपके लिए, आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है किन चीज़ों को लेकर के, कि आपको एक तो मेहनत करने से कतराना नहीं है, आलस से दूर रहना है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। समय को मैनेज करना सीखिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, रूटीन को ठीक कीजिए अपने, अगर रूटीन इम्बैलेंस है, जितना आप इन चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, क्योंकि यही जो है एक टीचर यही चीज़ें देखते हैं, राइट।
और वो हमें यही सिखाते भी हैं। तो सैटर्न एक टीचर है, शनि देव हमारे टीचर हैं, प्रिंसिपल है, तो वो हमें ये सब चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, अपनी मेहनत करते रहोगे, सीधी तरीके से, जिसे कहते हैं ना सच्चाई के साथ, सच्चाई की राह पर आगे बढ़ते रहोगे, किसी तरह का शॉर्टकट अगर आप नहीं अपनाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ से मत डरना कि इतना हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ये पाथ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, इतने ऑब्स्टेकल्स, इतने चैलेंजेस, इतने कंपटीशन, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है गाइस। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर की पावर से कनेक्ट हुई, अपने अंदर बैलेंस लाइए, अपने लाइफ में बैलेंस लाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। इस समय आपको परिस्थितियों से डरना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है। जो एक्वेरियस अगस्त मंथ में अपने प्रॉब्लम्स का डट करके सामना करेंगे, अपने लाइफ में आ रहे चैलेंजेस का डट करके सामना करेंगे और गुड कर्मास को साथ में करते रहेंगे, आपको आगे जीतने से, सक्सेस मिलने से, आपके लाइफ में अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद का समय बहुत ही अबंडेंट रहेगा, ठीक है। ये मैं कहूँगी ये आपके लिए एक लास्ट, जिसे कहते हैं ना, चरण है, ठीक है, लास्ट स्टेप है आपका, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आपको उसको पास करना है, इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। या लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए, डिटेल में जाते हैं थोड़ा। और इस वक्त आपको स्पिरिचुअल भी होना है। यस, मैंने आपको ये मैसेज भी दिया कि अगर आपके अंदर कुछ उत्सुकता आती है ना कि आप अदर रिलीजन्स को भी जानें, ठीक है, वो उस पर भी फोकस कीजिए। मतलब अपने अंदर ना, अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को आपको यहाँ पर रोकना नहीं है, उसे आपको फॉलो करना है। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जितना स्पिरिचुअल भी होंगे आप, कहने का मतलब स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है, जितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में इस समय में आएंगी, दिक्कतें आने का मतलब चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, कोई आप और मैं ही नहीं है, बहुत लोगों के, मतलब सभी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। हम उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से फेस करते हैं, ये मैटर करता है बस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितने भी यहाँ पर चैलेंजेस आपके आ रहे हैं ना, बस आपको उनसे घबराना नहीं है और आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। उस वक्त में आपको ये कंप्लेंट्स में नहीं जाना कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ क्या किया, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, मुझे आप पर से विश्वास उठ गया। कुछ लोगों की ऐसी टॉकिंग्स होती है ना, प्लीज़ ऐसी टॉकिंग से दूर रहिए, ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए, बस आपको अपने कर्मास पर ध्यान फोकस करना है। और इस वक्त जितना आप ना, मैं कहूँगी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट ना हो करके बुक्स के साथ अच्छे रूटीन को फॉलो करो। बस एक्वेरियस मैं ये कहूँगी आपको, अच्छे रूटीन को फॉलो करो, बुक्स को फ्रेंड बनाओ। ये वक्त है अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने का, अपनी इनर विजडम को अनलॉक करने का, ठीक है। आपके पास बहुत पावर है, चाहे ये हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिव साइड की बात कर रहे हैं, चाहे हम ये आपकी स्पिरिचुअल साइड की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत पावर्स हैं। प्लीज़ उसके साथ कनेक्ट हुइए, ओके। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने जो आपके रिचुअल्स, जो आप स्पिरिचुअल रिचुअल्स या जो भी आप रिचुअल्स बेसिकली करते हो, पूजा पाठ कह लीजिए, मंत्र जाप कह लीजिए, जो भी आपके रिलीजन में जो भी चीज़ें माय डियर होती हैं, उनको स्किप नहीं करना है ये मंथ में। ये मत कहिएगा मेरे पास समय नहीं था, या मेरे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी, या मेरा मन शांत नहीं था तो मैं ये कर नहीं पाया। जो भी आप मेडिटेशंस, जो भी चीज़ें आप करते बेसिकली आए हो ना, उसे करते रहिए। और अगर आप कहीं किसी लिहाज से अगर आप डिसकनेक्ट हो गए थे, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते करते उनको छोड़ दिया था, तो अब वक्त है उन्हें दोबारा से स्टार्ट करने का, ठीक है। और इस वक्त में भाई जिनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, ख़ास करके अपने फादर के साथ, ठीक है, फादर, ग्रैंडफादर, प्लीज़ उनके साथ अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त में आपको ये भी बोला जा रहा है। और जब भी एक ना, ये सीक्रेट है, हालांकि आप लोगों को ये सीक्रेट नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन कभी
इन चीज़ों को करके देखिए, आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत प्यारे मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और आपके अंदर की ऊर्जा भी बहुत पॉजिटिव होगी। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं तो कहूँगी डेली अगर आप अपने घर से अपने काम करने के लिए भी बाहर निकलते हैं ना, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं इस धरती पर, जिनके बड़े बुजुर्ग नहीं हैं इस धरती पर, आप एनर्जेटिकली मतलब बस हाथ जोड़िए, उनकी तस्वीर होगी आपके घर में, फ़ोटो होगी उनकी आपके घर में, नहीं भी है इट्स ओके, आप मन में उनका नाम, उनका ध्यान धरिए और उनसे बोलिए, अपने एंसेस्टर्स से बोलिए कि वो आपको गाइड करें, आपके साथ में आपको अपना आशीर्वाद दे, दैट्स इट। ठीक है, हो ही नहीं सकता कि आप कहीं अनसक्सेसफुल हो जाए। और फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं आपके जीवन में, इस महीने आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम मैं करने जा रहा था या करने जा रही थी, काम मेरा बना नहीं, इट मीन्स 1000% वो काम आपके लिए नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी थी, तो वो आपके लिए नहीं हुआ। अदरवाइज अगर वो आपके लिए अच्छा है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, वाह, थैंक यू। ये जो चैनलिंग मैसेजेस होते हैं ना, जो बीच में आते हैं गाइस, प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझो। जो इनकी इंपॉर्टेंस को समझता है वो तो तर जाता है, ठीक है, और जो लाइटली ले लेता है वो इन मैसेजेस को बिल्कुल वेस्ट कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं, इट मीन्स आपको इसकी ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी जो लोग करते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ना एक कमेंट में मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे, मैंने कुछ बातें उसमें बोली थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, होता तो कुछ नहीं है। नीयत, इंटेंशंस मैटर करती हैं। क्या आप अपना भला करने के लिए कुछ ऐसा काम करो, जैसे हम कहते हैं ना कि दान पुण्य कीजिए, लेकिन नीयत अपनी अच्छी रखिए। पुण्य करने के अगर आपके मन में ये है ना कि हाँ वाकई में मुझे किसी की मदद करनी है, तो करोगे तो वो लगेगा। अदरवाइज अगर ये करोगे कि इससे ईश्वर खुश हो रहे हैं, यूनिवर्स खुश हो रहे हैं, या फिर इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या इससे मेरा कुछ भला हो जाएगा, तो वो ज़ीरो है। उसका करना ना करना यही बराबर है। अगर आप माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हो कि मेरा भला होगा, ठीक है, लेकिन तो फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ले रहे हो कि हाँ ये मेरे बड़े हैं, इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे, इनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहे, ये हमेशा मुझे गाइड करते रहे, दैट्स इट। तो बस आपकी इंटेंशंस प्योर थी ना, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं थी ना, आप कुछ चाह तो नहीं रहे थे ना ऐसा कुछ रॉन्ग वे में, मतलब ही तो नहीं बन रहे थे ना आप। ये इंटेंशंस बहुत मैटर रखती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, और वही काम करती हैं। सोच में रहेंगे एक्वेरियस। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये वही ऊर्जा है जो मैं अभी आपको अभी जस्ट जो बोल रही थी। थैंक यू, थैंक यू। 10 of swords, chariot, Five of wands, Page of swords, lovers, death, लो जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रख देते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। ये देखो, ये कार्ड अपने आप इधर को आ रहा था। ओके, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, ये कार्ड अपने आप साइड में आ रहा था। ये चाहता था कि मुझे लो, मेरे मैसेज को समझो। तो ये किसी तरह के चेंज को आप आने नहीं दे रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं होने दे रहे हो पूरी तरह से। लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप ना इस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है,
क्योंकि अब वक्त है चेंज का। ओके एक्वेरियस, क्रिएटर, लवर्स, एडवेंचर, हार्मनी, साइलेंस, सेलिब्रेशन, फ्रेंडलीनेस, मोरालिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आउटसाइडर। ओके माय डियर एक्वेरियस, तो यहाँ पर मैं जो पिक कर पा रही हूँ आपकी ऊर्जा को विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटर, 10 ऑफ सोर्ड्स इन लव्स। देखो आप लोग किसी काम में ना ग्रोथ की वेट कर रहे हो, ग्रोथ की, या जितनी आपको ग्रोथ चाहिए, जितना आपको रिवर्ट चाहिए उस काम से, ठीक है, या फिर वो कोई सिचुएशन जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। मैं आपको जर्नल वे में मैसेज देने वाली हूँ यहाँ पर, आप उसकी वेट कर रहे हो, पर डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको कोई आइडिया यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ आपको अलग नया करने के लिए कुछ प्रेरित कर रहे हैं अंदर से, कुछ आपको अंदर से एक पुश मिल रहा है। ये कोई आइडिया आपके अंदर आ रहा हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ है जो आपको क्लिक कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ या इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको कोई अदर पाथ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और वो पाथ जो है मे बी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। वो पाथ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो ना बहुत एक खतरनाक चीज़ है, या मेरे लिए बिल्कुल अननोन होगा, ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो वो कुछ ना उस चीज़ में थोड़ा सा आप उस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, और आपका क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ इस समय, या फिर जो मैंने अभी रिसेंटली किया है, मुझे उसमें ही मिल जाए ग्रोथ। लेकिन उसमें क्या है कि उस तरह की ग्रोथ या उस तरह की सक्सेस या उतना रिवर्ट आपको नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं। तो वो डिससेटिस्फैक्शन की भावना आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप जैसे किसी एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो एक्वेरियस, कि इसमें मुझे ग्रोथ मिले, इसमें मुझे ये चेंज मिले, इसमें मुझे ये प्रोग्रेस मिले, बट वो चीज़ आ नहीं रही है। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, मे बी कोई एक जॉब आप कर रहे हो, सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, आप वेट कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें से मिल कुछ नहीं रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो मैं अपना 1000% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे इसमें से रिवर्ट क्यों नहीं मिल रहा, मेरी सैलरी इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रही, मेरी पोजीशन हाई क्यों नहीं हो रही, मेरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही। किसी ना किसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए आपके लिए क्या, लेकिन अंदर ही से ना कुछ एक पुश है, ठीक है, जैसे कि कुछ नया करने का। मे बी आपके अंदर कुछ आपका कोई टैलेंट हो, आपके अंदर कोई गिफ्ट हो, आपका कोई पैशन हो, और आपको उस तरफ लेकर जाया जा रहा है, इसीलिए वहाँ की ग्रोथ जैसे अभी रोक दी गई है। वहाँ जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उस तरफ आपको ग्रोथ उतनी मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि आपका जो माइंडसेट है ना वो दूसरी तरफ चले। आपके अंदर जो आइडिया आ रहा है, आपको जो अलग से पाथ दिखाया जा रहा है, आपके अंदर से जो चीज़ उठ रही है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो, तो आप उस तरफ मुड़ सको, इसलिए वहाँ से ग्रोथ जैसे रोक दी गई है।
या उसको कम रखा गया है, अगर वहाँ से रिवर्ट आपको ज़्यादा मिला तो आप उस तरफ सोचोगे नहीं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपके अंदर आइडिया या जो अदर ऑप्शन आपके पास एक है, जो अंदर से आपको एक पुश मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, किसी अदर राह पर चलने के लिए, किसी दूसरी राह पर चलने के लिए, किसी सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करने के लिए जो आपको अंदर से पुश मिल रहा है ना, इस समय उस पर फोकस करो। इस समय आपको उस चीज़ की वेट नहीं करनी है कि यहाँ से कब मेरी इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे लाभ मुझे कब मिलेगा, यहाँ पे मुझे ग्रोथ कब मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगी। इस चीज़ का आपको वेट नहीं करना है। आपको सेकंड ऑप्शन चूज करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है। लवर्स आपको राह दिखाई जा रही है, ठीक है। भले ही वो पाथ डिफिकल्ट हो, लेकिन सपोर्ट आपके लिए आ रहा है, वहाँ पे सपोर्ट आपके लिए है। आप एक बारी अगर उस राह पर चलोगे, आप उस राह पर चलने से डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस राह पर चला या चली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर चीज़ें मतलब हैंडल नहीं हो पाएंगी, जैसे कि कुछ खत्म करके कुछ आगे बढ़ना। डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज को अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये जो है देख रहे हो किस सिचुएशन में खड़ा हुआ है ये एनिमल। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मरने जीने वाली हालत होगी मेरे लिए, कि एक चीज़ को छोड़ करके दूसरे पर आगे बढ़ना मतलब एक होता है ना कि पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से इसका पैर फिसल सकता है, ये गिर सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है। इस बात पर अगर आप चलोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके आसपास सपोर्ट है, आपके आसपास आपके लिए हेल्प मौजूद है। बस आपको उस तरफ चलना है। आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जीज है जो कि ये बता रही है। अगेन चैरियट, लवर्स, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड यहाँ पर, और डेथ की ऊर्जा क्या बता रही है ना, डेथ की ऊर्जा भी यही बता रही है कि कुछ फिनिश करना है एक्वेरियस, कुछ ख़त्म करना है आपको, किसी पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, किसी साइकिल को आपको क्लोज करना है, किसी चीज़ को बदलना है। बेसिकली डेथ कार्ड बदलने की, ख़त्म करने की, चेंज की बात आती है, और यहाँ पर आपके लिए चेंज का कार्ड भी है। बट आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को ये बोल के रोक रहे हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये जो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए आ रहा है ना, जिनकी भी ये रीडिंग है, जिनको भी अभी तक ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है ना, उस तरफ आगे बढ़ो। आपको सिर्फ इस चीज़ की वेट नहीं करनी है, इस चीज़ को आप छोड़ दो डिवाइन के भरोसे, और आपको जो आइडिया अंदर से आ रहा है वो कुछ बहुत बड़ा है। क्रिएटर की ऊर्जा है यहाँ पर, कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ ये जेन्युइन है, कुछ आपका ये खुद का अपना है, ये कुछ ऑनलाइन वर्क हो सकता है, ठीक है। ये कुछ तो है मतलब और ये आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई एक तरफ से ग्रोथ आपकी रोक दी गई है। मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ से ग्रोथ आपकी रोक दी गई है, या एक तरफ से उतनी ग्रोथ आपको मिल नहीं रही है, एक तरफ से आपको स्टॉप कर दिया गया है। अगर उस तरफ से आपको ग्रोथ मिलती रही तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ ही नहीं करोगे, आप इधर ही फिक्स रहोगे। तो आपका डिवाइन ने इस तरफ का ग्रोथ रोका है कि आप इस तरफ से फ्रस्ट्रेट हो जाओ, परेशान हो जाओ, आपको यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा, चलो इधर चलते हैं। तो वो सेकंड ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, उस राह पर आपको चलना है, भले ही आपको उस पर विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप उस बात को चूज़ करोगे, उस पर चलोगे, तो हेल्प आपको मिलेगी, मदद आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। देखो ये लव लाइफ के लिए आपके लिए चैरियट का कार्ड है, जैसे कि कुछ अब चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड क्या कहता है, युद्ध चल रहा है कुछ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ आंधी तूफान है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है एक दूसरे के साथ अभी, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये अदर रिलेशनशिप्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके दिमाग में भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप भी अंदर ही अंदर जैसे कि थोड़े कंफ्यूज हो, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो कि ये रिश्ता या ये इस रिश्ते पर मैं बिलीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। वो एक होता है ना डबल माइंडेड, वो थॉट्स ऐसे चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आप ना मतलब कन्फ्यूज़ हो, आप फिक्स नहीं हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है। अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये अदर रिश्ते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि किसी ऐसे में भी आप अपने ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जो सामने वाला पर्सन है
या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ये कोई और फ्रेंड हो सकते हैं, या ये कोई भी हो सकते हैं। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा से बिल्कुल अपोजिट है, जो जैसे आप हो बिल्कुल उसके अपोजिट होना, तो उनसे डील करने में आपको बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर ट्विनिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन नेचर यहाँ पर डिफरेंट है। मतलब हाँ, कार्मिक की तो नहीं सिचुएशन मुझे यहाँ पे मिल रही, ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि लवर्स के दो कार्ड है यहाँ पर, चैरियट की भी ऊर्जा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज मुझे मिल रही है, जो कि ट्रिगरिंग है। समझ रहे हो आप, ट्रिगर होना, आपकी थॉट्स मैच नहीं होना, ओके, या फिर आप एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को हर्ट करना, ओके। और मुझे ऐसा भी मिल रहा है कि या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि एक इंसान की बात से दूसरा इंसान हर्ट हो रहा है, बात नहीं हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि मुझे डोंट नो, मुझे मुंह फुला लेना, मुंह बना लेना, वैसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये मुझे ऐसी एनर्जीज भी, मतलब आपके रिश्ते में ना ये मंथ में मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। कभी बहुत अच्छा आप इस रिश्ते में फील करने वाले हो, बहुत ब्लेस्ड आप फील करोगे, बहुत सपोर्टिव आप फील करोगे, और कभी ना बहुत ही ऐसा लगेगा भैया ये इंसान मेरा कार्मिक है, ये इंसान जो है ना बहुत इसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। तो वो एनर्जीज में आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। बट सच्ची बताऊँ तो ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये जिस कनेक्शन के बारे में भी आप इस समय देख रहे हो, जो भी फोकस में बेसिकली आपके आ रहा है, ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। जैसे मैंने अभी ट्विन फ्लेम की भी बात करी है यहाँ पर, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करने के लिए आपके जीवन में आया। तो ट्रिगरिंग होगी, ट्रिगर है यहाँ पर, आप ट्रिगर्ड होगे, आपको ट्रिगर किया जाएगा, तभी आपकी ग्रोथ भी होगी, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तभी आप, जब आप ट्रिगर होगे ना, तभी आप जो है एक अपनी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए, मैं नॉर्मल ही रीडिंग कर रही हूँ गाइज, लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिचुअल टैप इन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। जब वो पर्सन आपको ट्रिगर करेगा ना या करेगी, तो तभी आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, तभी आप कोई अपने जीवन में जोखिम उठाओगे, तभी आप अपने जीवन में कोई रिस्क लोगे, ठीक है। किसी ऐसी काम को करोगे जो आपने करने के बारे में सोचा नहीं, या करने से डर रहे हो, ठीक है। जो आपको, शॉर्टकट बोलूँ, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर उठा के फेंकेगा या फेंकेगी, ठीक है। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो मैं कहूँगी कि भले ही जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये आपके लिए है और क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन वो ऊर्जा दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग, यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ गाइस, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, ठीक है। लेकिन जिसके लिए भी ये मैसेज आ रहा है ना, या जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, आप चूजन वंस हो, ठीक है। आप डिवाइन के चुने हुए बंदे हो। आप में से कुछ लोगों का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, सबका नहीं है, अगेन बोल रही हूँ, स्पेसिफिक कुछ लोगों का पर्पस है यहाँ पर, जिस वजह से कि आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में आए हो, संपर्क में आए हो, और आप ट्रिगर्ड होगे, और आप अपने अंदर की पावर से, आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ से जागोगे, और तभी आपको वो, जिसे कहते हैं ना, वो संतुष्टि आपको मिलेगी, तभी आपको आपके जीवन में वो अंदर से पीस मिलेगा, तभी आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन आएगा जब आप। और आपका काम पता है क्या है एक्वेरियस, एक बात सुन लो, जितने भी यहाँ पर एक्वेरियस यहाँ पर देख रहे हो, आपको अपने जीवन में ना, मे बी आप अभी तक वो काम कर नहीं रहे हो, आपको कुछ हट करके करना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में। संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जिस काम के लिए आपको डर लग रहा हो, या फिर जो आपको करने से जिस काम को करने से बेसिकली आपको भय लग रहा हो, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। वही काम में आपको सक्सेस, आपको ग्रोथ, आपको संतुष्टि मिलेगी। चैलेंजिंग रहेगा जो भी काम है, ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस सिचुएशन में, या इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, या फिर ये कोई वर्क हो सकता है, आपका कोई पैशन, मतलब कंपटीशन बहुत होगा इसमें, ठीक है। तो आई एम सॉरी, इस पर्सन का जो मेन पर्पस है ना, वो है ही इसलिए आपकी लाइफ में आना, ठीक है।
तो ये चीज़ रहेगी। ओके, कभी आप बहुत एक सोलमेट वाला कनेक्शन आप फील करोगे, बहुत ही बैलेंस, कि भाई इससे बढ़िया कोई इंसान मुझे समझ नहीं सकती या नहीं सकता वाली एनर्जीज़ है। और कभी ऐसा लगेगा भैया ये इंसान से बड़ा ट्रिगर्ड इंसान मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो वो वाली ऊर्जा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ठीक है, आई नो जिनका मैसेज है उनको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो या करियर में देखो, मैं कह रही हूँ ना चैलेंज चल रहा है, चैलेंज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, लड़ाई झगड़े, कॉम्पिटिशन्स, मार धाड़ और पॉलिटिक्स, जाने क्या 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 ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज़ें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मे बी जो भी आप काम कर रहे हो, और आपके अंदर कन्फ्लिक्ट बहुत है, आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है कि भाई ये क्या करूँ मैं, इस चीज़ में मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, लड़ मर रहे हो इस सिचुएशन में, जो भी आपका करियर पाथ है इस समय, कि मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही। हाँ, मतलब जी भर के मेहनत कर अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि अपने एफर्ट्स डाल देना, अपनी तरफ से आप पूरे एफर्ट्स आप डाल रहे हो, पूरा आप अपनी तरफ से ज़ोर तोड़ लगा रहे हो, लेकिन वो रिवर्ट आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है रिवर्ट। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, देखो जितना आप अपने इंट्यूशन से, अगेन वही बोलूँगी, जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे, जितना आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होगे, आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी, उतना आप सही पाथ पर आगे बढ़ोगे। कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, कोई सेकंड ऑप्शन है, कोई थॉट आ रहा है, कुछ आइडिया आपके अंदर आ रहा है, कुछ है, लेकिन वो पाथ ईजी नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, वो पाथ ईजी नहीं है, चैलेंजिंग पाथ है, पर आपको उस पर चलना है। तभी ये जो करंट मूवमेंट में जो भी सिचुएशन है ना आपकी करियर की, उसमें आपको ग्रोथ नहीं उस हिसाब से मिल रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझो, अपने आप से कनेक्ट होगे, अपने दिल को फॉलो करोगे। इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाओगे ना, या मनी माइंडेड हो जाओगे कि मेरे लिए पैसा पहले है, या फिर इसमें मुझे पैसा खूब मिलेगा, अगर मैंने ये चेंज करा तो मैं डगमगा जाऊंगा या डगमगा जाऊंगी, तो फिर आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपकी ग्रोथ को रोका इसलिए जा रहा है ताकि आप सेकंड को चूज़ कर पाओ। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि फुलफिलमेंट आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलेगा उसी डायरेक्शन में। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जो भी आप करें, आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका जो भी जॉब करियर है, जो भी आप कर रहे हो बेसिकली, उसमें अगर आपको ग्रोथ रुकी हुई है ना, कि आपको लग रहा है भाई मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही ग्रोथ, मुझे इतनी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मुझे वो रिवर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपको कुछ अलग आइडिया कुछ अलग क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ ओरिजिनल कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ हट करके कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सभी एक चीज़ कर रहे हैं, ओके, आपको उनसे हट करके कुछ सोचना है जो लोगों के लिए नया हो, वो आप करो, जो लोग देखना पसंद करें। समझ रहे हो आप, कुछ अलग। ओके, उसके लिए क्या ज़रूरी है, मेडिटेशन करना। पेज ऑफ सोर्ट्स मैंने बोला ना, कुछ आइडिया कुछ है अंदर आपके, डेफिनेटली आपको पता होगा कुछ आपके अंदर कुछ है एक, कि हाँ इस तरफ आगे बढ़ा जाए, आपको आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंटली आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो भाई अपने आप से कनेक्ट हो। ओ माय गॉड, ये स्टार की ऊर्जा है, ये साइलेंस का जो कार्ड है ना, ये स्टार का कार्ड है, जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो में स्टार का कार्ड होता है, ये वही कार्ड है इसमें। या ये देखो, मैं हालांकि सीधे रखती हूँ सारे अपने डेक, मेरा उल्टा नहीं होता है वैसे, इसमें ही कार्ड उल्टा था। भाई आपको ना डिसीज़न लेने की ज़रूरत है गाइस, आप डिसीज़न नहीं बना रहे हो, आप ले नहीं रहे हो, तो आप चूजन वन हो, आप भेड़ बकरी नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी लैंग्वेज से ना थोड़ा हर्ट मत होइएगा, मेरा कहने का मतलब है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, भीड़ बकरी इन द सेंस कि आप ना लोगों को फॉलो करने नहीं आए हो, कि जो दुनिया कर रही है मैं भी वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उनसे हट करके कुछ करने आए हो। ओके, मैं अगर अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि टैरो के फील्ड में ही अगर हम बात करें, तो सभी लोग जो भी आ रहे हैं नए नए लोग, ज़्यादातर लोगों पर आप देखोगे तो वो लव रीडिंग्स ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग बहुत रेयर होंगे कोई। तो आप किसी ऐसे टॉपिक को पकड़ो जो लोग नहीं कर रहे हैं,
उनसे अलग हट करके करो। अभी जो भी आ रहा है वो देख रहा है लव रीडिंग लव रीडिंग लव रीडिंग लव रीडिंग, तो वो अहमियत नहीं रखेगा। कुछ हट करके करोगे तो लोगों की नज़र आप पर जाएगी, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ओके? तो कुछ अलग करो, आप कुछ अलग करने के लिए आए हो। डेफिनेटली वो चैलेंजिंग रहेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तुरंत से वो चीज़ उठेगी, वो चलेगी, वक्त लगेगा, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना, ठीक है ना? तो वो ग्रो जरूर करेगा, ठीक है? तो जो आपके अंदर से आइडिया आ रहा है ना, उसको फॉलो करो, ठीक है? अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ कनेक्ट हो, अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को कनेक्ट कीजिए। तभी मैं आपको पहले वो एक्सरसाइज कराती हूँ, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी। अगेन भाई लवर्स का कार्ड है। आपको ना यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, हम आपको वो पाथ दिखा रहे हैं, आपको हम पर विश्वास करके, मतलब जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, वो डिवाइन शक्ति आपको बता रही है एक्वेरियस कि आपको हम पर विश्वास करके सिर्फ उस पाथ को देखना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। इधर उधर देखने का मतलब क्या है, आपका माइंड आपको दिखा रहा है कि इधर देखो खतरा तो नहीं है, इधर देखो फायदा है, इधर देखो नुकसान है। नहीं नहीं, आपको दिमाग का नहीं सोचना, आपको सिर्फ डिवाइन ये पाथ दिखा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, निकल जाओ। दिमाग को यूज़ मत करो। दिमाग को यूज़ करोगे तो वो भटका देगा। आपको जो चॉइस आपके पास है उसमें से एक पाथ आपको डिवाइन उस पर धक्का दे रहे हैं, आपको जाओ ये पाथ है, तुम्हें दिखा दिया। यहाँ से तुम्हें ब्लॉक कर दिया एक पाथ, दूसरे पाथ से इस पाथ को दिखा दिया। अब इस पर चलो चलो चलो। अब इस पर चलने से आपका दिमाग चल रहा है, चलूँ नहीं चलूँ, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कितने हर्डल्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, कितने चैलेंजेस है। नहीं, दिमाग को बोलो बाय बाय। इस समय मुझे यूनिवर्स पर विश्वास करना है, इस समय मुझे मेरी जो डिवाइन शक्ति है उन पर विश्वास करके चलना है। बिलीव मी गाइज, अगर आप उन पर विश्वास करके चलोगे, ये देखो क्या है, सक्सेस। इसके आजू बाजू क्या है, एडवेंचर। मतलब कोई ऐसा पाथ देख रहे हो, बच्चा अननोन पाथ की तरफ जा रहा है, सिर्फ कलर्स देख रहा है, उसको नहीं पता आगे कुआं है, खाई है, क्या है क्या नहीं है, बस वो चल रही है, राइट? तो वही ऊर्जा में आपको जाना है, एक इनोसेंस वाली एनर्जीज में आपको जाना है, क्रिएटिव थोड़ा होना है, कुछ अलग चूज़ करना है, अपने दिल को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। दैट्स इट। सक्सेस आपको मिलेगी। दिमाग पे जाओगे, ज़्यादा सोचोगे, कन्फ्लिक्टेड रहोगे, डिसीजन नहीं बना पाओगे, चेंज नहीं ला पाओगे, ये याद रख लेना, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। उसके लिए साइलेंस में जाना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने डिवाइन से पूछना, अपने यूनिवर्स से पूछना, उन दिव्य ऊर्जा से पूछना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, प्लीज़ उसके लिए मुझे क्लैरिटी दें, मुझे उसके लिए पावर दें, स्ट्रेंथ दें, करेज दें, ठीक है? मुझे उतना साहस दें कि मैं उस पाथ पर चल पाऊँ। बिलीव मी, आप उन्हें एक बारी बोलो तो सही, वो आपको वो पावर देंगे। और ये इसमें इस जगह आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आपके लिए फिजिकल सपोर्ट है, इस मटेरियल वर्ल्ड में आपके लिए सपोर्ट आएगी, उस स्पिरिचुअल लेवल से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको वहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी, वहीं आपको आपके सोल कनेक्शन, सोलमेट्स मिलेंगे। सोलमेट एक नहीं होता, ये इस भूल से रह जाओ। ये जो हम बात करते हैं ना कि ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, ये मेरा लवर, ये मेरा सोलमेट, नहीं। सोलमेट्स वो सभी लोग होते हैं जो हमें हमारे सोल पर्पस या फिर मैं कहूँ हमारे लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने में हमें सपोर्ट करते हैं, जिनसे हम अपने सोल का कनेक्शन, अब वो किसी दोस्त से भी हो सकता है, हम सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हो, ठीक है? तो वो लोग आपको मिलेंगे, आपकी सोल फैमिली आपको यहाँ पर मिलेगी सपोर्ट करने के लिए, आपकी वेट कर रही है। और यहाँ पर अगेन वही, ये देखो ये मर्ज हो रहा है, येलो एंड पिंक मर्ज होकर के क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ना आपको। ये ऑरेंज कलर आपका क्रिएटिव साइड है, आपका पैशन है, और ये यूनियन की बात कर रहा है। ये मे बी आपके लिए ना कुछ पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट रह सकती है, या आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको बोली तो रही हूँ कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, बेसिकली कोई है आपके जीवन में ऐसा इंसान जो आपको ट्रिगर करके, मुझे आई रियली डोंट नो मुझे ट्रिगरिंग क्यों आ रही है मैसेज कि आप गुस्से में कुछ करोगे कि अब तो मुझे करके दिखाना है, ठीक है? अब तो मुझे करके दिखाना है, मैं ट्रिगर हो गया। ठीक है?
मुझे करके दिखा रहा है। वो गुस्सा आपका सही दिशा में मुड़ जाएगा और आप कुछ क्रिएट कर डालोगे। लेकिन उसके लिए ना ये चेंज लाना, इस चेंज को पहली बात तो एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो ना तो फिर कहाँ से लाओगे चेंज? ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपके लिए चैलेंज है। आप चेंज लाओ तो सही। आप चेंज लाने से डर रहे हो कि नहीं 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 चेंज नहीं, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। ये नहीं करना है क्योंकि आप दूर का नहीं देख पा रहे हो, वाकई में नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा आपको फूल की ऊर्जा में आना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, चेंज आपको लाना पड़ेगा। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, चेंज लाओ, चेंज लाओ अपने जीवन में, उसको एक्सेप्ट करो। और आपकी स्ट्रेंथ, आपके लिए गाइडेंस भी यही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये वक्त एक्वेरियस प्लीज़ गौर से सुनिएगा, ये वक्त किस्मत आपका साथ दे रही है। कहते हैं ना कि हमने बड़े सारे एफर्ट डाल लिए, हमने खूब मेहनत कर ली, लेकिन जब वक्त ही हमारा नहीं है तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, चीज़ें ही नहीं उस तरीके से आगे ग्रो करेंगी। अभी इस वक्त आपका है, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका लक आपके साथ है। इस समय अगर सही एक्शन ले लोगे, सही डिसीजन बना लोगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। पर आपको इस वक्त इस चीज़ को समझना है कि ये वक्त मेरी ज़िंदगी में बदलाव का है, चेंज का है, और जिस तरफ मुझे पुश किया जा रहा है उस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, उस तरफ मुझे एक्शन लेना है, उस तरफ मुझे डिसीजंस बनाने हैं। मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, मैं अपने आप को बांधूंगा नहीं, मैं अपनी सोच को सीमित नहीं रखूँगा कि मेरे लिए सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे बस की नहीं है, या मैं कर ही नहीं पाऊँगा। समझ रहे हो? उससे बाहर निकलना है आपको बोला जा रहा है। आउटसाइडर की ऊर्जा, ओ माय गॉड, सी अब देख लो आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं। मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही रीडिंग थोड़ी लेंथी हो जाए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि मेरे उन प्यारे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरी रीडिंग्स को पूरा देखते हैं, गौर से सुनते हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर वो मैसेज दे रही हूँ। देखो, आपको अपने आप को बंदिश से बाहर निकालना है। मे बी आपको बचपन में कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी कि तुम ये नहीं कर सकते, या तुम्हारे ये लिमिटेशन है, तुम यही कर पाओगे, या तुम यही कर सकते हो। प्लीज़ ऐसे माइंडसेट से आपको बाहर आना है अपने। और ये ऊर्जा पता है क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी भी एक्वेरियस अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हुई है, अपने बचपन के जो आप थे ना उनसे कनेक्ट, अपने बचपन के एक्वेरियस से कनेक्ट हुई है। बचपन में जो चीज़ें आपको करनी पसंद थी उन चीज़ों को करना स्टार्ट करो, आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, क्या करना है आपको। क्योंकि ये वक्त अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, ये वक्त रीबर्थ का है, ये वक्त है दोबारा जन्म लेने का, लेकिन ये डल वाला जन्म नहीं, बंदिश वाला जन्म नहीं है। अब ये वो बंदिश से बाहर निकलना, ठीक है, ये फ्रीडम है आपके लिए, ये पावर है आपके लिए, और इसमें डिवाइन शक्ति आपकी मदद कर रही है। लेकिन वहीं आपका माइंड, आपके थॉट्स आपको रोक रहे हैं। पर इस सिचुएशन में डिवाइन ऊर्जा है जो आपकी मदद करने आ रही है, लेकिन आपके थॉट्स उनको आने नहीं दे रहे हैं। तो अपने अंदर उस करेज को आपको लाना पड़ेगा, और अभी इस समय आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है उसे आपको करना पड़ेगा। अपने अंदर जाना, अभी की ऊर्जा में, अभी इसी वक्त आपको इस समय क्या एक्शन, क्या डिसीजन बनाने हैं, उन पर फोकस करना। पास्ट गया भाड़ में, फ्यूचर गया भाड़ में, प्रेजेंट में क्या करना है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज अगेन, ठीक है। पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट पर फोकस करो कि अभी मुझे क्या एक्शन लेना है, अभी क्या डिसीजन लेना है। अभी तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूँ ना गाइज, आपको जो है शोर से दूर होना है, आपके दिमाग के शोर से दूर होना है, अपने अंदर जाना है, तभी आप सही डिसीजन बना पाओगे, ठीक है। तो अपने आप से कनेक्ट हुए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए अगस्त मंथ में। बहुत पावरफुल टाइम है। मैंने बोला ना कि इस वक्त में एक्वेरियस, अगर आप इन हर्डल्स को, इन ऑब्स्टेकल्स को पार गए ना, मतलब पार कर गए, तो आपके लिए बहुत अबंडेंस है। ये कार्ड नीचे गिरा था, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। देखो,
अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्शंस से दूर करने का सिर्फ एक ये भी तरीका है कि सिर्फ आप जो सफलता पाना चाहते हो अपने जीवन में, जो एक जिसे कहते हैं ना, जिन ऊंचाइयों को आप पाना चाहते हो उन पर फोकस करो, दैट्स इट, और आगे बढ़ते जाओ। उसके लिए तो देखो, आपको किसी को भी वो सफलता इतनी इजी नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम, ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं, राइट। तो वो काम तो आपको करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो वो डिसीज़न लेना पड़ता है अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या जो आपके सपने हैं उनको आप पूरा करना चाहते हैं। तो चूज़ योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। देखो अभी भी ये देख लो क्या बोल रहे हैं आपको डिवाइन, चूज़ योर पाथ। और सबसे बड़ी बात है ऑल इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अपने माइंडसेट से, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, बिल्कुल। अपने पाथ को चूज़ करो, चूज़ करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। एंड गेट ऑफ ट्रम्प, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, मैं वही बोल रही हूँ, वही मैसेज रिपीट हो रहा है। आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपको उस पाथ पर चलना है। बस आपको देखना है आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इस समय आप ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप से कनेक्ट हुइए, ठीक है, अपने रूट से कनेक्ट हुइए, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हुइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। एक मैसेज यहाँ से लेंगे हम। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है योर लाइफ पर्पस एंड अदर प्रायोरिटीज नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन, सो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट बाय turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know that what these distractions are and you have the power to responsible block them out, okay। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्वेरियस कि ये जो मंथ है आपको जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके काम को करने में, उन्हें आपको ब्लॉक करना है, रिमूव करना है। कहने का मतलब, मैंने बोला आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके लिए चीज़ों को बैलेंस करना, समय को बैलेंस करना बहुत 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 ज़रूरी रहेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात करी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कोई चीज़ आप नहीं पा रहे हो, या किसी चीज़ पर आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास या तो समय की कमी आ रही है, या फिर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में। अभी वो चीज़ें हो सकती हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती हैं, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप वगैरह जो भी है, कि ऐसी चीज़ें आपको पता है कि क्या चीज़ है आपके जीवन में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आप समय वहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, वो आप अपने इस काम में, अपने इस पर्पस पर आप लगा सकते हो। तो आपको खुद को पता है और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के, ठीक है। और आपके पास ही वो पावर है कि आप उसे रिलीज़ कर पाओ, रिमूव कर पाओ। तो इस समय जो भी आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन्हें रिमूव करो, उन्हें ब्लॉक करो और अपने पाथ पर फोकस करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है एक्वेरियस अगस्त मंथ के लिए। कंटेम्पलेशन टाइम, ये स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कंटेम्पलेशन का टाइम है, मतलब ये अपने अंदर जाने का टाइम है, विचार करने का टाइम है। अपने साथ वक्त बिताएं, मेडिटेट करें, अपने साथ आपको अकेले वक्त बिताना है, नेचर में आप टाइम स्पेंड कीजिए और मेडिटेट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर क्या है, और उस तरफ आप तभी बढ़ पाओगे। तो ये वक्त आपके लिए इसीलिए भी यहाँ आइज़ क्लोज हैं, यहाँ आइज़ क्लोज हैं, यहाँ आइज़ क्लोज हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर आइज़ क्लोज हैं। कहने का मतलब आप तभी सही चुनाव कर पाओगे अपने जीवन में जब आप बाहर से दूर होगे, ठीक है, बाहर की दुनिया से दूर होगे, अपने अंदर शांति लेकर के आओगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, तभी आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे। मैं आपके लिए ना, जो एक एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे कल चैनल्स हुए थे मैसेजेस, तो मैंने ये
इनमें लिखे थे और मेरा मन है कि मैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज लूँ। ओके, यहाँ पर 2 मैसेज आए एंसेस्टर्स की तरफ से। एक है अ पेट कैन हील यू। आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई मतलब भी पेट आपको हील कर सकता है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि येस आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की तो हम सभी को ज़रूरत होती है, हमारा हार्ट चक्रा हील करना कुछ भी, तो आप पेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पेट के साथ, छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हील होने में बहुत मदद करेंगे। एंड ऑफर टू एंसेस्टर्स, देखिए ऑफरिंग कीजिए, एंसेस्टर्स को ऑफर कीजिए, कुछ ना कुछ मतलब दान पुण्य तो करना है। और अगर आप लोगों में वो रिचुअल है, जैसे अमावस्या होती है, ओके, उस पर एंसेस्टर्स के लिए जैसे भोग बनाया जाता है, वो दिया जाता है, गरीब बच्चों को, लोगों को दिया जाता है, वो आप कर सकते हो, डोनेट आप कर सकते हो अमावस्या पर। ठीक है, एंसेस्टर्स के नाम का कुछ करना वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, ऑफ़र कीजिए, एंसेस्टर्स के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बोली थी, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद लेना, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हुएँ, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। प्लीज़ इस भाव से नहीं कि वो आपकी मदद करेंगे, आप उनके साथ एक अपने कनेक्शन को बिल्ड करो, दैट्स इट। ठीक है, ओह ओके, ये किसी के लिए मैसेज है। अगर आपके कोई लव्ड वंस है जो इस दुनिया से जा चुके हैं और आप उनके लिए वरी कर रहे हैं, बहुत चिंतित है ना, तो वो आपको बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो वो खुश हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, वो खुश हैं वहाँ पर। ठीक है, तो येस माय डियर प्यारे प्यारे एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे कनेक्ट हो पाई हो, कनेक्ट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, ओके, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस या मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।